हेलो गाइस, वेलकम टू यारिस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम टॉप 100 जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गाइज, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हो सकता है कि सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, अमेरिका की खोज किसने किया? इसका आंसर होगा कोलंबस ने। और आपसे अगर पूछ दे कि अमेरिका की खोज कब किया गया तो उसका आंसर होगा 1494 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने सन 1494 ईस्वी में किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा हीरा खनन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा कनाडा को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बोलिविया के पठार से किस धातु का अधिक खनन किया जाता है? इसका आंसर होगा टीन का। ध्यान रखिएगा, ये जो बोलिविया पठार है इसमें सबसे अधिक टीन का खनन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा डी हिटलसी। ध्यान रखिएगा, जो विश्व का कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी हिटलसी ने प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? इसका आंसर होगा 11%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वार थ्यूनेनन का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा तुलनात्मक लाभ पर। ध्यान रखिएगा, वान थ्यूनेनन का सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? इसका आंसर होगा पुर्तगाल का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा, ये जो अर्जेंटीना है यह विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? इसका आंसर होगा 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका आंसर होगा गेहूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गेहूं की कृषि से संबंधित है। इसका आंसर का स्टेपी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर होगा समशीतोष्ण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? इसका आंसर होगा 90%। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा पोंडी घाटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? इसका आंसर होगा चेरनोजम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा चावल को। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? इसका आंसर होगा केरल के कोझिकोड बंदरगाह पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है?
इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? इसका आंसर होगा मध्य अमेरिका में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? इसका आंसर होगा हवाई द्वीप में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? इसका आंसर होगा केन्या। देखिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? इसका आंसर होगा ताइवान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यारवा क्या है? इसका आंसर होगा पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? इसका आंसर होगा मानसूनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फजेंडा क्या है? इसका आंसर होगा कहवा का बागान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? इसका आंसर होगा ब्राजील। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? इसका आंसर होगा चीन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा थाईलैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर होगा भारत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा चीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा इजमीर की घाटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को अल्मीडा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा पहला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बाजर कृषि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबसे अधिक सघन खेती कहाँ पर चलित है? इसका आंसर होगा जापान में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? इसका आंसर होगा 1510 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? इसका आंसर होगा थाईलैंड से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? इसका आंसर होगा चाय का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय कपास किस किस्म की होती है? इसका आंसर होगा छोटे रेशे वाली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सेरीकल्चर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ओलेरीकल्चर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोलंबस किस देश की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया? इसका आंसर होगा भारत की खोज में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? इसका आंसर होगा अधिक वर्षा के कारण। ध्यान रखिएगा जो विषुवतीय प्रदेश है वहाँ पर कपास की खेती अधिक वर्षा के कारण नहीं की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? इसका आंसर होगा प्राथमिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा मोचा कहवा। अब देखते हैं नेक्स्ट है जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? इसका आंसर होगा फ्रांस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि क्या है? इसका आंसर होगा एक ही फर्म पर
फसल उत्पादन एवं पशुपालन। ध्यान रखिएगा, ये जो मिश्रित कृषि है वह है एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा कनाडा से। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हों और हेल्पफुल लग रहे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा विपणन बागवानी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, मानव निर्मित धान्य है। ऑप्शन है ट्रिटिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, एस्माउनी किसकी प्रजाति है? इसका आंसर होगा कपास की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? इसका आंसर होगा कपास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा चीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा नाइजीरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है एशिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? इसका आंसर होगा अफ्रीका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका आंसर होगा 55%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? इसका आंसर होगा अक्टूबर 2011। ध्यान रखिएगा, विश्व की जनसंख्या 7 अरब अक्टूबर 2011 में हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा जलवायु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश की जनसंख्या का 3/4 भाग देश के कुल 15% भूभाग पर निवास करता है? इसका आंसर होगा चीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा जावा। अब देखते हैं नेक्स्ट, कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर होगा इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा सिंगापुर। अब देखते हैं नेक्स्ट, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा एशिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 देश क्रमानुसार कौन से हैं? इसका आंसर होगा रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, विश्व के सर्वाधिक लिंग अनुपात में प्रथम देश है रूस तथा दूसरा देश है जापान और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? इसका आंसर होगा 1.4%। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.4% है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2025
ईस्वी में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? इसका आंसर होगा 8 अरब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है सिंगापुर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा डाल्टन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा नोटेस्टीन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर होगा माल्थस ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? इसका आंसर होगा फ्रांस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा कार्यिक घनत्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? इसका आंसर होगा स्वीडन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला है? इसका आंसर होगा स्वीडन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा यूएनडीपी द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया गया? इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 11 जुलाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? इसका आंसर होगा नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है? इसका आंसर होगा 20 डिग्री एन टू 40 डिग्री एन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा लाहौर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा वेटिकन सिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? इसका आंसर होगा तृतीय अवस्था से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? इसका आंसर होगा द्वितीय अवस्था में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? इसका आंसर होगा डेनमार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा स्वेज नहर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मिस्र। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा AB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।